प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चरम पर है। चौथे चरण की नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ जो टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में जो कंट्रोवर्सी हुई है, अगर उसका समीकरण समझना है तो हमारे साथ माता प्रसाद जी हैं। उनसे हम अगर जाने उनकी भाषा में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रधानी से लेकर ब्लॉक प्रमुखी से और विधायकी तक उनके परिवार ने राजनीति को देखा है। 76 साल की उम्र है। उनसे अगर हम समझेंगे तो शायद कुछ निष्कर्ष निकल के आए। आइए हम उससे बात करते हैं। दादा, कैसे दिलचस्पी हुई आपको राजनीति में, और राजनीति को अगर जो समझते हैं आप, तो कहाँ से शुरू हुई और अभी कहाँ तक पहुंची है, और कितना कठिन होता है राजनीति में चीजों को आगे बढ़ाना, जिसके पास पैसा ना हो, चीजें बढ़े और फिर आगे चीजें हों, तो कहाँ से आपने शुरू करी कहानी? प्रधान से शुरू किया है। अच्छा, तो कैसे मन में आया कि प्रधान ले जाए एक आम परिवार के साथ? भाई गांव घर के सब लोग कहेला कि आप प्रधानी लड़ लो, समझो। तब जाए जो मन हुआ कि प्रधानी लड़ लेंगे, लेकिन भैया लोग यहाँ रहते रहे लखनऊ में, तो मनाओ कि रह दो, लेकिन हम कहा कि अब टिकट ले चुके ना है सब है तो लड़ेंगी। उसके बाद में वही कहला टेंशनबाजी हो जाएगा, हमको खेलना पड़ेगा, समय बात है। इस वजह से समझो कार्य हुआ। तो फिर क्या हुआ आगे, फिर निष्कर्ष क्या निकला उसका? प्रमुखी आप बता रहे, उसके बाद फिर? हाँ, पर उसके बाद में जिला पंचायतों लड़ी। अच्छा, जिला पंचायत भी लड़ी, जिला प्रमुखी लड़ी, लेकिन जीते हुए सीट हराएगी टोटल। अच्छा, हाँ, क्यों? कि मतलब जैसे कोई आखिरी में यही होएगा कि हमारे एक कॉलम नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहाँ इतना मतलब हो रहा है नहीं, इतनी समस्या है जो रहे तो गरीबी हालत में पहले रहे, समझो। तो यूँ नहीं है कि 2-4-10 हज़ार खर्चा का जो फट यूँ काम हो जाए, लेकिन वहाँ तो भाई जैसे जो सरकार है उनका सुनी जाते रह जाएगा। तो पैसा तो खूब होगा आपके पास जब ब्लॉक प्रमुखी आप लड़े होंगे, क्योंकि पैसा बहुत खर्चा होता है ना उसमें। हाँ, तो ब्लॉक प्रमुखी में बता रहे हैं 119 बीडीसी में 74 पैसा दिया, और टिकट वो वोट 45 मिली, तो साहब 5 कैंडिडेट हैं तो कहाँ जीत हुई है। उसके बाद में यहाँ फिर भैया से समझो मुलाकात हो गई, और मुलायम सिंह तो उसी पीरियड में यहाँ समझो इनका 1 साल पहले मलियाबाद का टिकट हो गया था। ये पूरी बात। आप भी कह रहे थे कि जो पैसा खर्चा हुआ प्रमुखी में, तो हालात ऐसे हो गए कि गाड़ी तक हमको। अरे भाई, तो गाड़ी हो गड्ढा जो कुछ है भाई, जमीनों बेची जा सकते है, गाड़ी दिन जाते हैं। जब नहीं पैसा है तो भाई आपसे पैसा लिया जाए तो उसको देना तो पड़ गई। कितनी कठिन है राजनीति आपकी निगाह में? राजनीति कितनी कठिन है? कठिन तो है ही भैया, कठिन है और सहल भी है। अच्छा, ऊपर वाला दे सब कुछ है, गलत है ये सब बात। अच्छा, लखनऊ में समाजवादी पार्टी जो टिकट बांटा है, उस पे आपको लगता है समाजवादी पार्टी फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। कैसे नुकसान ऐसे है कि जो कैंडिडेट जिताऊ क्षेत्र का पुराने कैंडिडेट रहे, उनको टिकट दिया नहीं गया, और रद्द बदलू इधर उधर से ला कर भर दिया गया, तो कहाँ से सीट निकलेगा? हम आपको जानते नहीं है। पहली बात तो आपसी व्यवहार होता है और पार्टी का व्यवहार होता है कुछ, लेकिन ये सब चीज़ें सब कैंडिडेट पर होती हैं। लेकिन कैंडिडेटें जब वैसा रही तो कहाँ समाज से जुड़ी गई, ये सब बातें हैं भैया। नहीं तो क्या वोट पब्लिक नहीं दे रही है समाजवादी पार्टी का? ई का ऊपर वाला जान सकते भाई, वो तो पब्लिक के ऊपर आधार पर है। नहीं तो आपके नजर में किसको टिकट मिलना चाहिए था आपको लगता है कि, और कौन आदमी ऐसा है जिसके चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है? तो क्योंकि आप भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं राजनीति। हाँ, टिकट दे वाली बात ये आ रही है कि टिकट क्या मतलब, जब जहाँ जो साल भर 4 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है, और दूसरे आदमी को टिकट दे दिया, तो ई वजह से रणनीति बिगड़ी है। अब 3-4 जगह, अब बताओ, सरोजनी मोहनलालगंज का नामांकन हुआ है, और बाद में जा करके सुशीला सरोज पेश हो गए, हुआ उनको टिकट दे दिया है। तो ये राजनीति सही है या गलत है?
हमारी समझ में तो भाई गलत है, ऐसे तो बेड़ा पार होगा नहीं। ये तो क्यों रहा है ऐसा बोलता है, क्यों भाई माननीय जाना है, माननीय समझ सकते हैं, वे अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारी अति उम्र हो गई है, हम सब कुछ देख लिया है और मालिक सबका एक है, ऊपर वाला देखता है। हम गलत और सही जो कुछ कर रहे हैं वो मालिक देख रहा है, लेकिन हम यही भगवान से दुआ मांगते हैं कि आशीर्वाद देते हैं औलादों को और पब्लिक को कि धन्यवाद देती है हमको, हम जब काम करेंगे हमको पैसा मिलेगा, काम करेंगे तो खुद पब्लिक हमको लिपटेगी। पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना फर्क है आपको देखो? बहुत फर्क है, जैसे बहुत फर्क है। और का पैसा पहले भी खर्चा होता था? नहीं, पैसा इस तरीके इतना से, हाँ। भैया इतना पैसा कोई खर्चे नहीं कर पाता है, खर्चा करेगा। हम गए गाँव, गाँव पहुँचे, भैया 4 आदमी मिल रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, लो ये खर्चा लियो और अपन सब लोग घूम घाम गए कल, बस ये होता है। और आज काल का है, आजकल जब करोड़ों रुपया खर्चा करो तब जाए हम जगह मिली, और उसके बाद भी कोई पक्का नहीं भाई। इतना पैसा खर्चा किन जाते हैं, सब कुछ है और एक भी वोट पर हार जीत, करोड़ों वोटें पाए और एक दो कम हो गए, हार जीत हो गई। तीसरी बातें हैं, समस्या ऐसे समस्या सब हमारे सिर ऊपर आई है। जिला पंचायत से लेकर प्रधानी से लेकर जिला पंचायत और समझो ब्लॉक प्रमुखी है, और उसके बाद में जीता हुआ सीट यहाँ भी रहा 5 साल है, बढ़िया बात। उसके बाद में रतबाला को टिकट दे दिया गया है 17 में, तो 17 में अगर टिकट मिला होता तो कामयाबी हो जाती। इतना पब्लिक आपसी व्यवहार से मतलब है। अभी इंदर रावत जी जो हैं वो आपके बेटे हैं, उन्होंने कल निर्णय लिया समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस शामिल हो गए, तो आपको कहीं से कोई कष्ट है या आप खुशी हैं, आप आशीर्वाद देते हैं क्या? आपसे हम आशीर्वाद यही देते हैं कि जब भाई आप हमें ऐन मौके पर गड्ढे में डाल दिया कि कहीं जा न पाए, 5 साल से मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में और 2 दिन 3 दिन 4 दिन शासन दिया और उसके बाद में आखिरी में कहाँ जाएंगे? तब जवाब मिला, क्या करें, मजबूरी है, तकलीफ है। अब तकलीफ यही हमको है ही है तकलीफ भैया कि जहाँ पर हम रह रहे हैं और सब कुछ है हमारा और उसके बावजूद हमको शून्य के बराबर है, तो क्या करें, मजबूरी है। तो कहीं न कहीं तो रोटी कपड़ा खाने के लिए तो इंतजाम करेंगे बाल बच्चों को। अभी जहाँ हैं कांग्रेस ठीक रहेगी उनके लिए? अब ऊपर वाला जान सकता है, ठीक ना ठीक तो परिणाम 10 के बाद बताएगा, परिणाम 10 के बाद ही बताएगा। अभी तो सब कुछ सबका ठीक है, चाहे जो पार्टी हो, लेकिन 10 के बाद ही मालूम। आपको कुछ उम्मीद है? हमको उम्मीद पूरी है, हमको उम्मीद पूरी है। क्या उम्मीद? हमको उम्मीद पूरी है कि सरकार न बनेगी तो विधायक बनेगी जी, मलियावासी बिल्कुल। जनता इतना हाँ जनता वो है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की पत्नी है और समाजवादी पार्टी का अलग है, बसपा से अलग है, वही हो, लेकिन डंका एक बाजेगा मलियावाद क्षेत्र में, इंदर कुमार रावत। ये थे माता प्रसाद रावत जी, जो पूर्व विधायक इंदर रावत जी के पिता हैं, और उनका ये कहना है कि मलियाबाद में डंका अगर किसी बजेगा तो सिर्फ इंदर रावत का बजेगा, क्योंकि जनता ही तय करती है, जनता का जनाधार ही बताता है कि नेता ने आज तक क्या किया उस क्षेत्र में। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।